सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या दिया हुआ है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिफरेंसेस क्या है वो बताए हुए हैं। देखिए, लैटिट्यूड जो होते हैं अक्षांश बोलते हैं उन्हें। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर एक ग्लोब बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ इसके बिल्कुल बीच में जो इसे नॉर्थ पोल में और बिल्कुल साउथ पोल में बराबर, मतलब नॉर्थ और साउथ में बिल्कुल बराबर काटती है, इसे बोलते हैं हम इक्वेटर। ये 0 डिग्री पर होता है, ठीक है। यहाँ से लेकर ऊपर की तरफ जितने होते हैं ये लाइंस और नीचे की तरफ, इन्हें हम लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। द ग्रेटेस्ट लैटिट्यूड द इक्वेटर 0 डिग्री डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर। आपको मैंने भी बताया बनाकर कि सबसे बड़ा अक्षांश जो होता है विषुवत वृत्त होता है, ठीक है। 0 डिग्री पर जो भी मैंने इक्वेटर बना के दिखाया आपको, वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। द लैटिट्यूड आर पैरेलल्स एंड नेवर मीट ईच अदर। ये एक दूसरे के समानांतर होते हैं और कभी नहीं मिलते। द लैटिट्यूड आर यूज्ड इन डिटरमाइन द हीट जोन्स। और ये जो होते हैं अक्षांश जो होते हैं, इसका उपयोग ताप कटिबंध के लिए किया जाता है, मतलब हीट जोन को निर्धारण करने में कि मतलब कहाँ से कहाँ तक कौन सा जोन होता है। अब कौन से जोन्स होते हैं, हीट जोन्स, कौन कौन से बात हो रही है वो मैं आपको भी बताऊंगी आगे। लॉन्गिट्यूड देखते हैं, देशांतर बोलते हैं इसे। ऑल द सेमी सर्कल्स कनेक्टिंग द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाले सभी अर्धवृत्तों को देशांतर कहते हैं। देखिए, जैसे एक ग्लोब हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे करके नॉर्थ से साउथ तक ये आपस में मिल रही हैं, यहाँ का ये पैरेलल नहीं होती, ठीक है। इन्हें बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये क्या है, देशांतर है, ऐसी रेखाएं। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब वहाँ तो इक्वेटर ने उसे बिल्कुल 2 पार्ट्स में बांटा था, यहाँ क्या होती है लॉन्गिट्यूड्स में, यहाँ होता है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये रहा प्राइम मेरिडियन, ये बिल्कुल बीच में ये वाला जो लॉन्गिट्यूड होता है इसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो बच्चे, ये जो प्राइम मेरिडियन होता है ये इसे बिल्कुल जैसे ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बांटा था इक्वेटर ने, इसमें बराबर, ऐसे ही ये इसे बीच में से बांटता है, इतना ही ईस्ट में और इतना ही वेस्ट में। लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल एंड मीट एट द पोल्स। ये पैरेलल्स नहीं होते बल्कि यहाँ नॉर्थ में और साउथ में मिल जाते हैं यहाँ आपस में, ये जो होते हैं देशांतर। लॉन्गिट्यूड्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन लोकल टाइम रिलेटिव टू द प्राइम मेरिडियन। एक प्राइम मेरिडियन होता है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन जो होता है प्रमुख यामयोत्तर, उससे स्थानीय समय का पता चलता है। जैसे हमारा जो इंडिया का है वो है 82/1/2, 82.5 डिग्री है। चलो आगे बढ़ते हैं उसके बारे में, पहले ग्रिड देख लेते हैं। ग्रिड क्या होता है, तो देखिए ग्रिड क्या होता है। ग्रिड किसे बोलते हैं अभी हमने देखा। द प्लेसेस ऑन द ग्लोब वेयर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट आर कॉल्ड ग्रिड। अक्षांश एवं देशांतरों के बने जाल को ग्रिड कहते हैं। देखिए, ऐसे करके ये हो गया देशांतर, ये है अक्षांश, तो ये जहाँ ये मिल रहे हैं बिल्कुल इस पॉइंट्स को ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। We use this grid to know the exact location of any place on the earth। पृथ्वी पर किसी स्थान की सही स्थिति को जानने के लिए हम ग्रिड का यूज़ करते हैं। ग्रिड से हमें पता चलता है कि यहाँ पर कौन से शहर की या कौन से देश की स्थिति है। नेक्स्ट देखते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच इज़ द लोकेटेड इन द ग्रेट ब्रिटेन। ये ग्रीनविच जो है ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। इट्स वैल्यू इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसकी वैल्यू जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, ठीक है। कहाँ पर है, ग्लोब में, ये रही, ठीक है। आगे देखते हैं, ब्रिटेन में है, इसको बिल्कुल बीच में है। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 ईस्ट इज कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है, भारत की अगर बात करें देशांतर, भारत का जो 82 डिग्री पूर्व देशांतर है उसे मानक यामयोत्तर माना जाता है, मतलब प्राइम मेरिडियन, उसके हिसाब से भारत का जो टाइम है
वो होता है कि मतलब यहाँ पर उस टाइम 12 बज रहे हैं या 2 बज रहे हैं या जो भी, अभी समझाती हूँ उससे आगे। आगे देखिए पहले IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। अब देखिए ग्रीनविच मीन टाइम तो हो गया पूरी दुनिया की एक ऐसा लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है। उस लॉन्गिट्यूड पर, उस जगह पर ब्रिटेन में जो टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया का टाइम चलता है। वहाँ पर जो टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग ही देश में, बाकी देशों में या बाकी दुनिया के हिस्सों में समय होगा। और ये जो टाइम होता है 82:30, ये इंडिया का टाइम है। इसके हिसाब से ये एक रेखा इंडिया की है, इसके हिसाब से इंडिया का समय, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है। अगर गुजरात की और हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो दोनों के समय में ही 2 घंटे का अंतर है। तो एक ऐसी रेखा बना दी गई है ये, जो कि मिर्ज़ापुर से निकलती है, जहाँ से हमारे देश का समय निर्धारित होता है। पूरी दुनिया का समय ग्रीनविच मीन टाइम से निर्धारित होता है। समय को निर्धारित करते हैं लॉन्गिट्यूड, अगर लोकेशन की बात करें उसे निर्धारित करते हैं, उसे लोकेट करते हैं ग्रिड, ओके। और अगर हम बात करते हैं लैटिट्यूड की, जो हमने ऊपर पढ़े, उससे देखिए मैंने आपको बताया था हीट जोन में आपको बताऊंगी। उस हीट जोन्स का पता हम किससे करते हैं? लैटिट्यूड से करते हैं। तो देखिए ये हमारी अर्थ हो गई, पृथ्वी, ठीक है। अब इस पृथ्वी में 3 जोन हैं। कौन कौन से? देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की पृथ्वी की अगर बात करें, ठीक है, ये इतनी, तो अगर हम इतनी पृथ्वी की बात करते हैं तो ये बहुत गर्म रहती है, क्योंकि सूरज की सीधी किरणें इस पर आकर पड़ती हैं। तो ये होता है बच्चों टॉरिड जोन, ठीक है। इसे हम बोलते हैं टॉरिड जोन, उष्णकटिबंध। अब अगर हम पृथ्वी के इतने हिस्से की और नीचे वाले इतने हिस्से की बात करें तो ये ना बहुत ज़्यादा गर्म रहता है ना ही ठंडा रहता है। इसे बोलते हैं हम टेम्परेट जोन। तो ये वाला तो उत्तर में है स्थित, तो ये हो गया नॉर्थ टेम्परेट जोन, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। और ये वाला हो गया साउथ टेम्परेट जोन, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर ना ठंड रहती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। अब थर्ड जोन है वो देखिए ये वाला और ये वाला, जहाँ बिल्कुल बर्फ़ जमी रहती है, जहाँ लोग रह ही नहीं सकते। ये होता है बच्चों फ्रिजिड जोन, ठीक है। इसे बोलते हैं हम शीत कटिबंध, बिल्कुल जहाँ पर, तो ये नॉर्थ का है, ये साउथ का है। ये नॉर्थ फ्रिजिड जोन है, जहाँ नॉर्थ में पृथ्वी पर बिल्कुल उत्तर में ठंड बहुत होती है, बर्फ़ जमी रहती है, और ये साउथ वाला है। तो इस तरह से 3 हीट जोन्स हो गए। उससे ये पता चलता है कहाँ बहुत सर्दी है पृथ्वी के किस हिस्से पे, बहुत कहाँ गर्मी है, कहाँ नॉर्मल है। तो ये हो गए आपके जोन, मैंने सब कुछ बता दिया। आप एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 1 है लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड लिस्ट ऑल द इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन। आपको बताने हैं, पिक्चर को ध्यान से देखना है और आपको जितने भी इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं और हीट जोन्स हैं उनको बताना है। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों? आप आंसर 1 में लिख देंगे हेडिंग डालकर इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं लिख देंगे। ये पॉइंट डालकर नंबर 1 डालकर भी आप लिख सकते हैं। फर्स्ट डालकर लिखिए द इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है। उसमें अगर ग्लोब की बात करें तो यहाँ पर 0 डिग्री पर जो होता है इक्वेटर, उसे बोला गया। सेकंड हो गया द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, थोड़ी यहाँ पर होती है एक रेखा। थर्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर होती है साउथ में। नेक्स्ट है द आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ पर, यहाँ पर होती है। और नेक्स्ट है द अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, यहाँ पर होती है। और फिर होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। फिर हम ये लिख देंगे वो कहाँ पर होता है, मैं बता देती हूँ। नॉर्थ पोल यहाँ पर होता है बिल्कुल टॉप पर, साउथ पोल यहाँ होता है इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, ये आप लिख देंगे। इक्वेटर 0 डिग्री विषुवत रेखा को बोलेंगे, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं कर्क रेखा को, ठीक है। उत्तर में द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा को बोलते हैं। द आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल जो बोल सकते हैं हम उत्तर ध्रुव व्रत बोल सकते हैं इसे। द अंटार्कटिक सर्कल दक्षिणी ध्रुव व्रत, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। तो ये लिख लेंगे। हीट जोन में आप लिख देंगे द हीट जोन ऑफ अर्थ आर, फर्स्ट नंबर पर आ गया द टॉरिड जोन, ठीक है। सेकंड नंबर पर आ गया द टेम्परेट जोन और थर्ड नंबर पर आ गया
फ्रीजर जोन। आप चाहे तो ऐसे करके लिख लीजिए जैसे इसमें लिखा हुआ है, पॉइंट डालकर लिखना चाहे तो पॉइंट डालकर लिख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी 2 में, फाइंड आउट इफ इट इज़ 2 o'clock in the afternoon in India, what will it be in Greenwich at that time। आपसे टाइम पूछा हुआ है कि आपको बताना है अगर भारत में दोपहर के 2 बज रहे हैं तो ग्रीनविच में उस समय क्या बज रहा होगा। तो बच्चों अगर ग्रीनविच पर 12 बजते हैं तो भारत में 5:30 बजते हैं उस टाइम शाम के, क्योंकि ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे चलता है हमारे भारत का समय। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 2 बज रहे हैं तो वहाँ पर, यहाँ दोपहर के 2 बज रहे हैं तो वहाँ सुबह के 8:30 होंगे। ठीक है, मॉर्निंग के 8:30 AM ये आप लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो वर्कशीट कंप्लीट हो गई। ये आपका आंसर 2 था एक्टिविटी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।